हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज लेके आ चुका हूँ बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का पार्ट 3, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिया। अब पार्ट 2 में मैंने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ाया, जहाँ पे सोल मेंबर था बैक्टीरिया। आज हम पढ़ने वाले किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या स्पीशीज आते हैं वो सभी हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी विद शुभम सर। तो फर्स्ट पॉइंट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है क्या? सबसे पहले बता दूं किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या है? यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स उसमें, और जो सेलुलर होते हैं और या तो मल्टी सेलुलर होते हैं या तो टू न्यूक्लियर होता है, वो जो है यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी यूकैरियोट्स है ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक मोनेरन्स, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फंगी, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। ये जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, कनेक्ट करता है मोनेरन्स, मल्टीसेलुलर फंगी और प्लांटिया एनिमेलिया को। इन चारों जो है किंगडम्स को जो है एज अ कनेक्टिंग लिंक काम करता है किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक। ये पहले पहले एक्वाटिक होते हैं, प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स, दिस शोज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने कहा इसमें यूकैरियोट्स होता है, इसका मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा, है ना? तो दिस शोज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स जैसे कि बोला इसमें मिलता है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, या तो वो मल्टीसेलुलर होता है या तो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला और सिलिया होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? असेक्सुअली बाय फ्यूजन। इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन हम देख पाते हैं, सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों। असेक्सुअली कैसे करते हैं? फ्यूजन द्वारा, और सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। ये था किंगडम प्रोटिस्टा का ये इंट्रोडक्शन था। ये जितने भी पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जो आपके अपने बोर्ड्स और नीट के एग्जाम में बहुत ही काम देंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है ये जो है एनसीईआरटी से लिए गए मेन पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो किंगडम प्रोड्यूसर के और सारे नेक्स्ट पॉइंट है अब किंगडम प्रोड्यूसर में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेके आ गए किंगडम प्रोड्यूसर का। टाइसिफाइड्स में तीन चीज आते हैं, डेजमिड, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है, ये सभी चीज इंक्लूड होता है टाइसिफाइड्स में, जिसको हम लोग डेजमिड भी बोलते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी पाए जाते हैं डेजमिड। दे आर माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जिसको हम लोग प्लैंकटन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? वाटर करंट्स में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग प्लैंकटन। cell wall forms two thin overlapping shells which pitch together as in a soap box। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो डायटम्स है उसका जो सेल वाल है वो टू ओवरलैपिंग सेल से बना हुआ है। मतलब इस तरह से दो ओवरलैपिंग सेल से थिन सेल वाल है जो कि विच फिट टुगेदर, जो कि फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। सोप बॉक्स जैसे रहता है जिसमें साबुन का जो दानी होता है उसमें सोप बॉक्स इस तरह से रहता है, उसी तरह से दो तीन ओवरलैपिंग सेल होते हैं, वो जो है इस तरह से ढक के रखता है। ठीक है, जिसको हम लोग डायटम्स बोलते हैं। जो सेल वाल है डायटम्स का वो किससे बना होता है? सिलिका से। सिलिका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एक ये होता है मटेरियल होता है जो कि इसको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है।
सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटम्स। इसका जो सेल वॉल है ये कुछ सालों बाद जो है ये होने वाला है, टूटने लगता है आस्ते आस्ते करके। जब बहुत साल बीत जाते हैं तो ये क्या होता है, ये टूटने लगते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो है मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ में मतलब जो क्या होते हैं, एक बिलियन ऑफ ईयर्स मतलब बहुत सालों से टूटते 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 जो है ये सॉइल में मिल जाते हैं। जिससे सॉइल क्या हो जाता है, बहुत ही रफ हो जाता है। ठीक है, इतना रफ हो जाता है डायटोमिक अर्थ इज रेफर्ड टू एज अ जो मतलब अ, ये जो इसका जो सेल वॉल का डिपॉजिट है वो इतना ज्यादा है, इतना लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, कि इसको क्या बोल दिया गया, डायटोमिक अर्थ बोल दिया गया है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये सॉइल में पाया जाता है इन देयर हैबिटेट्स। These are accumulated over billions of years. ये बिलियंस ऑफ ईयर्स से जो है एक्यूमुलेट होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं सॉइल में, टूट टूट के जो है उसी में ही रहते हैं। जिससे और भी बहुत सारा काम होता है, वो सॉइल का पॉलिश करने में काम होता है, और भी बहुत कुछ में काम होता है। डायटम्स आर कंसीडर्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। डायटम जो है एक चीफ प्रोड्यूसर है। चीफ प्रोड्यूसर के यहाँ पे मतलब होता है वो बहुत ही मतलब ये में जो है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये में जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही मतलब क्या होता है उसका अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसको ये जो है डायटम्स को जो है चीफ प्रोड्यूसर्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, सबसे पहले बता दूं, डायनोफ्लैजिलेट्स जो है मैराइन में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इसका जो सेल वॉल बना रहता है ना, वो स्टिफ सेल्यूलर प्लेट से बना होता है। किससे बना होता है? स्टिफ सेल्यूलर प्लेट से बना होता है, ठीक है। फॉर द डिफरेंट पिगमेंट्स इन सेल्स दे हैव डिफरेंट कलर्स। उनके सेल्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण उनका कलर भी जो है अलग अलग होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, ठीक है। ये बहुत सारे जो है कलर्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं सेल्स में, है ना। कंटेन्स टू फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडनली अनदर ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन टू प्लेट्स। इसमें दो फ्लैजिलास होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक जो है फरो होता है, प्लेट्स के अंदर घुसा हुआ रहता है, फरो बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। तो ये जो है डायनोफ्लैजिलेट का एक डायग्राम है ना। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी, रेड डायनोफ्लैजिलेट कॉर्नियोलैक्स टॉक्सिन्स रिलीज्ड इन बिग अमाउंट मे इवन किल अदर मैन। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी डायनोफ्लैजिलेट जो है, जब ये बहुत मात्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, ये इतने मात्रा में जो है अपना मल्टीप्लाई मतलब पॉपुलेशन को इतना बढ़ा देते हैं कि एक मतलब स्पीसीज है कॉर्नियोलैक्स बोल के, जो कि रेड डायनोफ्लैजिलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये इतने अमाउंट में बढ़ जाते हैं कि जो पूरा सी होता है ना वो पूरा लाल हो जाता है, रेड सी में बदल जाता है। जिससे क्या होता है, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि दूसरे मैराइन ऑर्गेनिज्म को भी मार सकते हैं, है ना। ये किंगडम प्रोटिस्टा में पाई जाने वाला एक स्पीसीज है डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि मैराइन है, फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है। मैराइन है, पानी में पाया जाने वाला, और जो फोटोसिंथेटिक है, डिफरेंट पिगमेंट्स में पाया जाता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, ठीक है। सेल वॉल जो है इसका बना था स्टिफ सेलुलर प्लेट से। इसमें दो फ्लैजिलेट्स होते हैं मूवमेंट के लिए, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा जो है ट्रांसवर्स इन फॉरवर्ड बिटवीन टू प्लेट्स। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी, जैसे कि मैंने बताया, इसमें एक स्पीशीज पाया जाता है रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नियोलैक्स, जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करता है, साथ साथ जो जिसके कारण क्या होता है, पूरा जो सी है वो फुल लाल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया डायनोफ्लैजिलेट? अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हम लोग यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या है? यूग्लिनोइड्स जो है फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, जो कि स्टैग्नेंट वाटर में रहता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो पानी हिलता डुलता नहीं है, यानी पूरा शांत रहता है, उन सभी पानी में, उन सभी जल में जो है ये यूग्लिनोइड्स पाया जाता है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल एब्सेंट, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें एक इंस्टिंक्ट मतलब इस सेल वॉल नहीं पाया जाता, यानी इसके अलावा क्या पाया जाता है, इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल एक प्रोटीन रिच लेयर है, ठीक है। ये जो कि यूग्लिनोइड के सरफेस में पाया जाता है, इस प्रेजेंट ओवर सरफेस व्हिच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि
यानी इसमें सेल वॉल नहीं होता, इसमें क्या पाया जाता है, पेलिकल पाया जाता है। यूनिट से बना था पेलिकल से, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया था। इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। कौन कौन से फ्लैजिला? दो फ्लैजिला, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। एक लॉन्ग फ्लैजिला जैसे कि हम देख सकते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अच्छा इसमें यूवी लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये है कि जब सनलाइट होता है तो ये ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करता है। बहुत ही मतलब देखने की बात है कि इसमें बहुत ही मतलब एक यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब ये सनलाइट में होता है तो ये एक ऑटोट्रॉप्स बन जाता है। और जब जैसे कि यूग्लिना एक एग्जांपल है, यूग्लिना यूग्लिना एक्सन, मतलब इसके जो है पॉपुलेशन के चांसेस, बड़े चांसेस बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो है, ये हेटेरोट्रॉप भी है, ये ऑटोट्रॉप भी है। मतलब ये जो है कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलता है ना। ये ऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिना आर आइडेंटिकल टू दोस दैट फाउंड इन बिगर प्लांट्स, दैट फाउंड बिगर प्लांट्स, है ना, फाउंड इन बिगर प्लांट्स। बड़े बड़े पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए बोला गया है कि जो ये है किंगडम प्रोटिस्टा है, ये मोनेरा, फंजाई, प्लांट और एनिमल में एज अ कनेक्टिंग लिंक काम करता है। ठीक है, इसी कारण बोला गया है। यूग्लिनोइड्स में हम देख पाते हैं कि जो इसमें पिगमेंट्स है ना, ये बिगर प्लांट से मैच करते हैं, आइडेंटिकल है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? एक सैप्रोफाइट है, जो कि द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। इसके बॉडी जो है वो मूव करता है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, जो डिकेइंग ट्विग्स है उनकी तरफ जो है मूव करता है, और लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, जो कि छोड़ देता है एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, जो ऑर्गेनिक मैटर्स एंगल्फ करते हैं उसको छोड़ देता है वहीं पे। ठीक है, इस तरह से वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। अंडर सुइटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुइटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशन करते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, यानी ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं कैसे? एग्रीगेशन करके। और इसको लोग क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि ग्रो जिसको ग्रो जो कि ग्रो करता है और स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब दूर दूर तक जो है ये फैल जाता है। ड्यूरिंग फेवरल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एंड देयर टिप्स। क्या करता है? ड्यूरिंग फेवरल कंडीशंस प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, बेयरिंग स्पोर्स एंड देयर टिप्स। क्या होता है इसमें? क्या होता है? स्पोर्स होता है। दिस स्पोर्स possesses two walls। इस स्पोर्स में जो है टू वॉल्स देखने को मिलता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और जो कि बहुत साल तक सर्वाइव करते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशंस में भी। ठीक है, ये हुआ स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोन्स। लास्ट पॉइंट किंगडम प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन्स जो कि अपने आप को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स है यानी पैरासाइट प्रेडेटर्स। ये जो है खुद का खाना खुद नहीं बनाते, ये किसी में एज अ पैरासाइट रहते हैं या तो प्रेडेटर की तरह रहते हैं। इसमें सबसे बहुत बड़ा एग्जांपल है स्पोरोजोन्स। इसका एक पार्ट है स्पोरोजोन्स, आगे बताएंगे। सबसे पहला पार्ट है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बोलते हैं। इसमें जो है ये एक पहला बात तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मैरिन वाटर में या तो मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है। इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन एज इन एमीबा। एमीबा की तरह ही जो है ये लोकोमोशन करता है, यानी इसमें जो है स्यूडोपोडिया होता है, यानी अपने जो पोडिया होता है एमीबा की तरह ही, जिसको हम लोग फॉल्स फीड बोलते हैं। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स। इसके मैराइन फॉर्म्स में जो सेल्स होते हैं, ऊपर का जो लेयर होता है वो सिलिका से बना होता है, सिलिका सेल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं एंटा एमीबा, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। फिर उसके बाद आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इसमें एक डिजीज होता है ट्रिपेनोसोमा, ये ये जो एक डिजीज फॉर्म करता है जिसको हम लोग ट्रिपेनोसोमा
स्लीपिंग सिकनेस, है ना, ये एक बहुत ही मतलब क्या होता है, फैटल डिजीज है ट्रिपेनोसोमा, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंस हेल्प्स इन लोकोमोशन, इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो है सीलिया प्रेजेंट होता है, इसको बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है ऐसे देखिए, ठीक है, ये सीलियाज होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं मूव करने में, लोकोमोशन करने में। एक्वाटिक, सबसे पहले बात ये एक्वाटिक होते हैं, कोऑर्डिनेटेड सीलियरी मूवमेंट्स ड्राइव्स फ्रॉम इनटू अ कैविटी कॉल्ड गलेट। गलेट, एक इसमें एक ये होता है गलेट बोल की चीज होता है गलेट, है ना, जो मूवमेंट्स मतलब एक इसमें सीलियरी मूवमेंट्स होता है जिस ड्राइव्स फूड इनटू अ कैविटी, जो सीलियरी मूवमेंट्स क्या करता है, उसके खाने को जो है क्या करता है, गलेट में एक कैविटी होता है, उस गलेट में जो है लाके डालता है, दैट इट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, जो कि कहाँ ओपन होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर, बाहर सरफेस में जो है खुलता है, उसके बाद क्या करता है, गलेट में लेता है, उसको न्यूट्रिशन को अपना लेता है, फिर बाहर जो है वो फेंक देता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले पैरामीशियम, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल पैरामीशियम। फिर हम लोग आता है स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन जिसको हम स्पोरोसाइट्स बोलते हैं, नॉन मोटाइल, लोकोमोशन नहीं करते, नॉन मोटाइल है, फॉर्म्स विद एन इन्फेक्शियस स्पोर, जो कि एक इन्फेक्शियस स्पोर से फॉर्म होते हैं, लाइक स्टेज, इन्फोसिस फॉर्म लाइक स्टेज, जिससे एक घातक बीमारी होती है मलेरिया, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोल के ये होता है, ठीक है, स्पोर जो होता है जिससे एक मलेरिया बोल की बीमारी होती है, ठीक है, बेसिकली मच्छर के कारण होता है ना, मच्छर जो है अपना एक जो है दे देता है, एक वाटर में दे देता है या पानी में दे देता है, जिसको क्या होता है हमारे गट में जाके ऐसा पैरासाइट फॉर्म होता है, जिससे स्पोर जो डिवाइड करते रहता है अपने आप को, है ना, स्पोर जो है क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शियस स्पोर, ये मतलब जो है किसी भी जो है एनिमल के अंदर ये लाइक सेल साइकिल चलाता है, लाइफ साइकिल चलाता है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए अपने जो है अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि कौन क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है, कीटो प्रोटिस्टा, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 था। आई होप आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करके जाना, ठीक है। तो चलिए बने रहते हैं और थैंक यू पूरा देखने के लिए।